हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी बाबू? चलिए तो बाबू आज हम लोग शुरू कर रहे हैं भारत इज माई होम को। आज हम लोग फिनिश कर देंगे, है ना। सो डोंट वरी, थोड़ा सा मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ ताकि आपको पता चले कि हम लोग क्या पढ़े थे और क्या नहीं पढ़े थे, है ना। पैराग्राफ हम लोग 4 में क्या पढ़े थे और पैराग्राफ 1, 2, 3 थोड़ा सा मैं इसको समराइज कर देता हूँ, है ना। मैंने क्या बोला था? भारत इज माई होम के लेखक डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब का जन्म कब हुआ था बच्चे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म 1897 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म 1897 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1969 में हुई। मृत्यु कब हुई बच्चे? 1969 में हुई, है ना। चलिए स्वागत है बच्चे सभी का, फटाफट जुड़ गए हैं। और जो भी बच्चे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे। कल हम लोग का मीटअप है ना। कल हम लोग मीटिंग रखे हैं आप सभी से मिलने के लिए और उस वक्त ज़रूर आना है, क्योंकि आप क्या पढ़ना चाहते हैं, किस चीज़ की तैयारी करना चाहते हैं, है ना। आपको मुझे वो चीज़ बताना है ना। तो मैं आपको उस चीज़ का एक प्रॉपर गाइडलाइन और प्रॉपर प्रिपरेशन मैं उसका करवाऊँगा। ओके, चलिए तो सभी बच्चे तैयार हो गए हैं ना पढ़ने? चलिए बच्चे हम लोग पैराग्राफ 5 पढ़ने वाले हैं आज, है ना। बच्चे ध्यान दें, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? पैराग्राफ 5 आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। 5वां पैराग्राफ पढ़ने वाले हैं बच्चे। और 5वां पारा में उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैं पूछूंगा आप लोग को, फटाफट आज हम लोग फिनिश कर देंगे। मैंने आप टाइटल में ही दे दिया है, भारत इज माई होम पैरा नंबर 5 से अंत तक, है ना। योगेश प्रजापति, मैं न्यू हूँ सर। अच्छी बात है। चलिए बच्चे, है ना, अगर देखिए प्रयास करिए समझने का। पैराग्राफ 5 से बीच में आप प्रवेश किए हैं तो देखिए समझने का प्रयास करेंगे। ओके, चलिए तो मैं कुछ प्रश्न पूछ रहा हूँ आप लोगों से, जो बच्चे जानते हैं उसका फटाफट रिप्लाई करेंगे। फटाफट जरा बताएंगे भारत इज माई होम का लेखक स्पीकर कौन है और उनका जन्म कब हुआ है। भारत इज माई होम के स्पीकर कौन है बच्चे? डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब है। कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब का जन्म कब हुआ है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब का जन्म हुआ है बच्चे 1897। कब हुआ है? 1897, 1897 में, है ना। आज मेरे पास पेन भी है, मैं लिख पा रहा हूँ, है ना। चलिए 1897 में डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब का जन्म हुआ बच्चे एंड 1969 में डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब का देहांत हो गया, है ना। 1969 में क्या हुआ? देहांत हो गया। अच्छा, मैं कुछ और भी प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ, ध्यान देंगे। मैं कुछ लिखूंगा, आप लोग ये चीज़ जरूर नोट कर लेंगे, है ना। कहीं भी कभी भी ये सब सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, है ना, डेट ईयर में दे रहा हूँ, वहाँ पे आपको उसको आइडेंटिफाई करना और उसके बारे में लिखना। ओके, चलिए 1897 में क्या हुआ, है ना। 1957 में क्या हुआ, है ना। फिर 5 जोड़ दीजिए 62 में क्या हुआ, और मैं दे रहा हूँ। ओके, चलिए ये चीज़ आपको जानकारी होनी चाहिए, है ना। 19 इसमें एक जोड़ लीजिए तो 1963 में क्या हुआ, 1962 में 5 जोड़ क्या 67, है ना। 1967 में क्या हुआ एंड 1969 में क्या हुआ। क्लियर? ये 6 डेट मैंने आपको लिखा है, ये 6 डेट आप अच्छे से याद कर लें। ये 6 डेट आप सभी को पता है ना? तो पता है बच्चे, फटाफट आप लोग जवाब ईयर के साथ देंगे। 1980 97 में क्या हुआ था? चलिए बच्चे जवाब दे रहे हैं। 1897 में बॉर्न हुआ था। वेरी गुड, वेरी गुड शशि जी, वेरी गुड नीतीश जी, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। चलिए शाबाश, गॉड ब्लेस यू। आप लोग की दुआ है, आप लोग बहुत तरक्की करें। और 1969 में देहांत हुआ था। वेरी गुड विनीत जी, शशि जी, नीतीश जी, दीपक जी। चलिए बच्चे वेरी गुड। वाइस प्रेसिडेंट 62 में, वेरी गुड। केशव 57
गवर्नमेंट ऑफ बिहार, बिहार ऑफ गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट, गवर्नर ऑफ बिहार, गवर्नर ऑफ बिहार। वेरी गुड बच्चे, गॉड ब्लेस यू। और बोलिए बच्चे, और बोलिए, और फटाफट जरा जवाब दे। ये जवाब मैं इसलिए मांग रहा हूँ, आपका मेमोराइजेशन आपका होगा, है ना। चलिए, शिक्षित में भारत रत्न, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आप लोग कर रहे हो। और बताइए, चलिए 1897 में बॉर्न योगेश प्रजापति जी, वेरी गुड बच्चे, चलिए वेरी गुड। ये सब मैं बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूँ, बार बार रिपीट करने का मेरा तात्पर्य ये है ताकि वो आपको 2-4 बार मैं आपसे पूछूंगा ना, 2 बार 4 बार, जब तक ये चल रहा है आपको ये सारी बातें याद हो जाएगी। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चे, आगे बढ़िए फटाफट। बहुत सारी डेट लिखा है। 67 में प्रेसिडेंट, वेरी गुड। 62 में वाइस प्रेसिडेंट, वेरी गुड। चलिए और बताएं, 69 भी हो गया। चलिए सभी बच्चे जवाब दे चुके हैं। 18, मैं फिर से बता रहा हूँ, 1897 पहला ध्यान देंगे, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हुआ था। कब बच्चे? 1897 में डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब का जन्म हुआ था। 1857 में गवर्नर ऑफ बिहार, बिहार के एक गवर्नर बने थे, बिहार के महामहिम राज्यपाल का इनको दर्जा मिला था, राज्यपाल बने थे। 1962 में इनमें 5 जोड़ लेंगे तो बन जाएगा 62। सर फिर से लगेगा, सर फी लगेगा? नहीं रवि जी, कोई फी नहीं लगेगा, बस आपका प्यार चाहिए, है ना, मुझे और कुछ नहीं। मैं पैसों का लालची नहीं, मैं खुद यार पैसे में दूसरे से अरेंज कर रहा हूँ, है ना। जिन बच्चों को देने की इच्छा है दे सकते हैं, कोई उनको रोकना नहीं है ना, जो देना चाहते हैं दे सकते हैं, कोई उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं है ना। और आपको लग रहा है ना, देखो अब मैं उतना रिच फैमिली से नहीं, और मेरे पास उतने भी नहीं थे कि मैं लखपति करोड़पति हूँ, है ना, जो हैं सो हैं। तो मैं अपना खुद पैसा खर्च करके, खुद इंटरनेट पे लगा के, है ना, बस मैं बिहार से ही हूँ जी, है ना। चलिए चलिए आगे ध्यान दें, जिनको देना है दे सकते हैं, नहीं देना नहीं दे सकते हैं, कोई बस आपका बस प्यार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए ना, उसके अलावा बस आप खुश रहिए ना। आपको जो पढ़ना है आप मुझे बताइए कि हाँ सर मुझे ये टॉपिक पढ़ना है, मुझे पूरा 12th पढ़ना है, मुझे पूरा 12th का प्रॉपर प्रिपरेशन करा दीजिए, मैं आपका तैयारी करा दूंगा, बशर्ते एक सिस्टम, उसका एक कंडीशन है, कम से कम 20+ बच्चे रहेंगे तभी मैं उसी करवाऊंगा। ओके हाँ, 1897 में 1897 में डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब का जन्म हुआ बच्चे। 57 में ये गवर्नर ऑफ बिहार बने, मतलब बिहार के गवर्नर बन गए। 62 में 5 साल इसमें हमने जोड़ा तो क्या बन गए, ये वाइस प्रेसिडेंट बन गए। प्रेसिडेंट ने उप राष्ट्रपति बन गए। और 63 में इनमें 1 साल, 62 में हमने 1 जोड़ा तो बन गया 63। 63 में इन्हें भारत रत्न का पुरस्कार मिला। 1967 में 62 में हमने 5 जोड़ दिया तो बन गया 67। 62 में वाइस प्रेसिडेंट, और 5 साल के बाद इन्हें प्रेसिडेंट का पद मिल गया, है ना। ये यहाँ तक इन्होंने पहुंचा, उसका सबसे बड़ा कारण बताया क्या, कि मैं एजुकेशन से हमेशा संबंधित रहा हूँ। मैं कभी भी एजुकेशन के खिलाफ या एजुकेशन के दूरी नहीं, मैंने एजुकेशन से कभी दूरी नहीं बनाया, मैंने हमेशा एजुकेशन से अपना नज़दीकी रिश्ता रखा है। इसी वजह से इनको यहाँ तक कितना दर्जा मिला है, गवर्नर बने हैं, वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, भारत रत्न इंडिया का सबसे बड़ा सर्वोच्च है ना। 67 में प्रेसिडेंट बन गया। 1969 में इनका क्या हो गया बच्चे, देहांत हो गया। चलिए यहाँ तक हो गया। अब हम लोग पैराग्राफ 5 पढ़ रहे हैं, है ना, पैराग्राफ 5। अब यहाँ तक मैं इसलिए बोल दिया, चलिए अब यहाँ तक आपको रिवीजन भी हो गया है। चलिए फिर मैं इसका आपको समरी भी पढ़ा दूंगा ताकि आपको अच्छे से बात समझ में आ जाए। कहता है पैराग्राफ 5 को जरा ध्यान से पढ़ेंगे। पैराग्राफ 5 कहते हैं आई देयरफॉर का मतलब होता है बच्चे इसलिए, क्या होता है, इसलिए। कहते हैं आई देयरफॉर प्लेज माई सेल्फ टू द लॉयल्टी ऑफ आवर पास्ट कल्चर फ्रॉम वेयर, मैं लाइन कर रहा हूं, मैं भूल गया। I therefore pledge myself to the loyalty of our past culture from wheresoever it may have come and by whomsoever, है ना, it may have been contributed। ध्यान से जरा इसको पढ़ेंगे बच्चे। कहते हैं I therefore का मतलब अतः भी होता है, इसलिए भी होता है ना। चलिए, हेलो रविंद्र जी, हेलो बच्चे। चलिए ओके, खुश, हाँ जी, 63 भारत रत्न पुरस्कार, है ना। चलिए
तो कहते हैं आई देयरफॉर प्लेज माई सेल्फ टू द लॉयल्टी ऑफ आवर पास्ट कल्चर, कहते हैं कि अतः या इसलिए मैं अपने राष्ट्र की अतीत संस्कृति मतलब पास्ट की संस्कृति, पास्ट के कल्चर के प्रति निष्ठा रखने की प्रतिज्ञा लेता हूँ, निष्ठा रखने का कसम खाता हूँ। प्रॉमिस कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि मैं अपने राष्ट्र के प्रति के लिए, है ना, कहते हैं अतः या इसलिए मैं अपने राष्ट्र के अतीत यानी राष्ट्र के जो पास्ट की जो संस्कृति है, हमारे जो पूर्वजों की जो संस्कृति है के प्रति निष्ठा रखने की, उसके प्रति मैं आस्था रखूंगा, निष्ठा रखने की मैं प्रतिज्ञा करता हूं, मैं कसम खाता हूं। ये अपने स्पीच में कह रहे हैं, भारत इज माई होम के स्पीकर डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब कह रहे हैं क्या कि वो पीछे वाला चौथा पैराग्राफ था ना, उसमें उन्होंने क्या बोला था कि मैं शिक्षा राष्ट्रीय उद्देश्य का एक प्रमुख साधन है और शिक्षा की गुणवत्ता अनिवार्य रूप से राष्ट्र की गुणवत्ता में शामिल है। इसलिए यहाँ पे मैं उसको जोड़ रहा हूँ, इसलिए मैं अपने राष्ट्र की अतीत की संस्कृति, जो पास्ट की, जो हमारे पूर्वजों की जो संस्कृति जो उन्होंने उत्पन्न किया था, उस संस्कृति के प्रति मैं निष्ठा रखने की प्रतिज्ञा रखता हूँ, निष्ठा रखने की मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं आस्था रखने की प्रतिज्ञा करता हूँ। आगे कहते हैं फ्रॉम वेयर सो एवर इट मे हैव कम एंड बाय होम सो एवर, कहते हैं बच्चे कि ध्यान देने, कहते हैं होम सो एवर, क्या कहते हैं होम शो फ्रॉम वेयर सो एवर इट मे हैव कम, कहते हैं वेयर शोएवर इट मे हैव कम, वेयर शोएवर मीन्स क्या होता है चाहे, क्या होता है बच्चे चाहे, कहता है चाहे वह संस्कृति कहीं से भी आई हो, है ना। कहते हैं कि हमारे देश में बहुत सारी संस्कृति है ना, हमारे देश में विभिन्न प्रकार की संस्कृति है। जैसे अगर बिहार की बात करें तो बिहार की अलग संस्कृति है, साउथ में अलग संस्कृति है ना, हमारे दिल्ली की अलग संस्कृति है, तो हर जगह की अलग अलग संस्कृति है ना। बता दूंगा बच्चे, हर जगह की अलग अलग बता दूंगा, समरी लिखने के लिए मैं आपको बता दूंगा, सो डोंट वरी, आप अभी पढ़ने पर ध्यान देंगे, टॉपिक को समझिए ना। क्या बोलते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन कि अतः मैं इसलिए मैं कसम खाता हूं, किसके प्रति आस्था रखूंगा, अपने पूर्वजों की जो देन है, जो हमारे पूर्वज कहीं से भी, जो हमारे पूर्वज हैं उनकी संस्कृति कहीं से भी आई हो, कहीं से भी आई हो, है ना, मैं उस संस्कृति के प्रति आस्था रखूंगा, निष्ठा रखूंगा, चाहे वो संस्कृति किसी भी देश से कहीं से भी आई हो। बच्चे हमारे देश भारत में कहीं एक जगह के लोग नहीं, यहाँ पे कुछ अरबी के जो लोग थे, वो जैसे मुगल शासक आने से पहले सभी यहाँ हिंदू ही थे, है ना, तो वहाँ से फिर मुस्लिम का आगमन हुआ तो उनकी संस्कृति का भी मैं आदर करूँगा। ईसाई नहीं थे तो इंग्लैंड से ईसाई आया, मैं उनकी भी संस्कृति का क्या करूँगा, आदर करूँगा, है ना। तो इस तरह से कवि कह रहे हैं कि चाहे वो संस्कृति कहीं से भी आई हो, मैं उन सब का क्या करूँगा, निष्ठा पूर्वक उनमें आस्था रखूँगा। जैसे अगर आप जैसे अगर मैं एक शिक्षक हूँ बच्चे, तो मेरा ये कर्तव्य है, मेरा ये फर्ज है कि मैं हर धर्म के बच्चों को एक समान शिक्षा दूं। इसीलिए तो स्कूल में आपको पता है ना, स्कूल में क्या यूनिफॉर्म चलता है, क्या चलता है, यूनिफॉर्म। आगे बढ़ेंगे, कहता है ना, कहता एंड बाय हुम सो एवर इट मे हैव बीन कॉन्ट्रीब्यूटेड, कहते हैं एंड बाय हुम सो एवर इट मे हैव बीन कॉन्ट्रीब्यूटेड, कहते हैं और क्या कहते हैं, और उसमें किसी का, कहते हैं और उसमें किसी का भी योगदान रहा हो, कहते हैं कहीं से भी वो संस्कृति आई हो, वेयर सो एवर कहीं से भी आई हो, हुम सो एवर किसी का भी उसमें कंट्रीब्यूशन हो, किसी का भी उसमें योगदान हो, मुझे उससे मतलब नहीं है। मैं उस धर्म के प्रति, उस संस्कृति के प्रति अपनी पूरी आस्था, पूरी निष्ठा रखूंगा, क्योंकि मैं इस देश की, इतने बड़े देश का मैं क्या हूं, एक अच्छे पोस्ट पर, राष्ट्रपति के पद पे, भारत के सबसे बड़े उच्च पद पर मैं बैठने वाला हूं। तो उस पद पे बैठकर मैं सभी धर्मों का आदर करूंगा, सभी संस्कृति को मैं अच्छे से आदर करूंगा। कभी फिर कहते हैं क्या, आई प्लेज माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी टू माई कंट्रीज कल्चर। ध्यान देना, राइटर स्पीकर क्या कर रहे हैं, आई प्लेज माई सेल्फ, मैं खुद से प्रतिज्ञा लेता हूं, मैं खुद
से प्रतिज्ञा लेता हूं, है ना। आई प्लेज माई सेल्फ, मैं खुद से प्रतिज्ञा लेता हूं, मैं खुद से कसम खा रहे हैं कभी, क्यों, टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी टू माई कंट्रीज कल्चर, हमारे देश की संस्कृति। कहते हैं मैं अपने देश की, टोटलिटी मीन्स क्या होता है, पूर्ण, टोटल मीन्स क्या होता है, पूर्ण होता है, टोटलिटी मीन्स पूर्णता, है ना। कहते हैं मैं अपने देश की पूर्ण संस्कृति, सर्विस मीन्स क्या होता है बच्चे, सेवा। कहते मैं अपने देश की पूर्ण संस्कृति की सेवा में समर्पित रहने की प्रतिज्ञा करता हूं। क्या कहते हैं, मैं अपने देश की पूर्ण संस्कृति, जितने संस्कृतियां हैं हमारे देश में, पूरी संस्कृति की सेवा में समर्पित रहने की मैं प्रतिज्ञा करता हूं। मैंने अभी भी बोला, उन्होंने क्या बोला कि मैं इस पद पर हूं, वहां पे क्या है, उस पद पे मैं हर एक देश, हर एक धर्म के वासियों के, हर एक धर्म के संस्कृति को मैं आदर करूंगा। वही कवि स्पीकर कसम खा रहे, प्रतिज्ञा कर रहे हैं, मैं इस देश के, जो मेरे देश है वहां पे जितने भी कल्चर अवेलेबल हैं, उन सभी कल्चर का मैं एक समान आदर करूंगा, उन सभी कल्चर की मैं क्या करूंगा, सेवा करूंगा, उनमें निष्ठा रखूंगा, उनमें आस्था रखूंगा, है ना। अगर मंदिर है मैं वहां भी प्रणाम करूंगा, मस्जिद है सर झुकाऊंगा, है ना। और हर जगह के धर्म को मैं एक समान मानूंगा। कहते हैं आई प्लेज माई लॉयल्टी टू माई कंट्री, मैं इसको हटाता हूं ऊपर में, है ना, मुझे भी नहीं दिख रहा है। आई प्लेज माई लॉयल्टी टू माई कंट्री इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज। कहते हैं कभी फिर से कसम क्या खाते हैं, कहते हैं आई प्लेज माई लॉयल्टी टू माई कंट्री, मैं अपने देश के प्रति, क्या कहते हैं, मैं अपने देश के प्रति वफादारी की प्रतिज्ञा करता हूं। आई प्लेज माई लॉयल्टी टू माई कंट्री, मैं अपने देश के प्रति, आई प्लेज माई लॉयल्टी टू माई कंट्री, मैं अपने देश के प्रति प्रतिज्ञा करता हूं। क्या करें कभी कि मैं अपने देश के प्रति, मैं अपने देश के प्रति वफादारी के, लॉयल्टी मीन्स क्या होता है, लॉयल मीन्स होता है वफादार, लॉयल्टी मीन्स क्या हो गया, वफादारी। मैं अपने देश के वफादारी के प्रति, वफादार होने के लिए मैं अपने देश के प्रति कसम खाता हूं, प्रतिज्ञा लेता हूं, क्या ले, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज। क्या कहते हैं, बिना धर्म, कहते हैं बिना, इर्रेस्पेक्टिव लैंग्वेज है ना, इर्रेस्पेक्टिव रिलीजन एंड लैंग्वेज, कहते हैं बिना धर्म एवं भाषा के भेदभाव को। मैंने अभी बोला कि मैं एक अच्छे पोस्ट पर हूं, मैं एक राष्ट्रपति हूं, तो मैं उस पद पर बैठकर मैं किसी भी धर्म का अनादर नहीं करूंगा। इर्रेस्पेक्टिव, रेस्पेक्ट मीन्स क्या होता है बच्चे, आदर करना, और इर्रेस्पेक्ट मीन्स क्या हो गया, अनादर करना। कहते हैं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज, मैं बिना किसी धर्म और भाषा के भेदभाव के मैं सबका आदर करूंगा, सबका सम्मान करूंगा। ये कौन कर रहे हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब कर रहे हैं। क्या कहते हैं, आई प्लेज, और फिर क्या कहते हैं, आई प्लेज टू, एक मिनट में ऊपर हटाता हूं, मुझे भी नहीं दिख रहा है। आई प्लेज myself to work for its strength and progress and for the welfare of its people without distinctions of caste, color और creed। बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस यहाँ पे स्पीकर ने बोला है, इतना खूबसूरत लाइन है, जरा ध्यान से इसको जरा समझना। बहुत अच्छा लाइन उन्होंने बोला है। पहले हम लोग यहाँ तक समझ लेते हैं, पीपल तक, है ना। चलिए, कहते हैं आई pledge myself to work for its strength and progress and for the welfare of its people। कहते हैं मैं शपथ लेता हूं, आई प्लेज माई सेल्फ, मैं खुद की शपथ लेता हूं, मैं खुद की प्रतिज्ञा करता हूं, खुद से क्या, कि देश की उन्नति, देश का प्रोग्रेस, देश की जो डेवलपमेंट है, देश का प्रोग्रेस, स्ट्रेंथ एंड प्रोग्रेस एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल। इट्स शब्द का मतलब कंट्री के लिए, वो पीपल मतलब भारत के लोग की बात हो रही है। कहते हैं मैं कसम खाता हूं, मैं शपथ लेता हूं, मैं प्रतिज्ञा खुद से करता हूं कि देश की उन्नति, देश का प्रोग्रेस एवं जनता के कल्याण के लिए, वेलफेयर के लिए कल्याण करूंगा, जनता के हित के लिए कल्याण करूंगा, जनता के हित के लिए मैं काम करूंगा। किसके लिए काम करूंगा, जनता के कल्याण के लिए, जनता के हित के लिए, जनता की भलाई के लिए, वेलफेयर के लिए मैं काम करूंगा। विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट, कलर और क्रीड, कहते हैं जिसमें जाति, रंग एवं वर्ग का कोई भेदभाव नहीं होगा। विदाउट डिस्टिंक्शन, बिना भेदभाव के, बिना भेदभाव के
मैं ये नहीं कि वो अलग कास्ट का है, वो अलग कलर का है, वो अलग क्रीड का है, मैं बिना भेदभाव के, जाति वर्ग के बिना भेदभाव के मैं सबके प्रति, वो पूरे भारत के लोग मेरे अपने हैं, है ना, मेरे अपने हैं, मैं उन सभी लोगों के प्रति बिना भेदभाव के कार्य करूंगा, है ना। आगे कहते हैं, कभी ध्यान देना, स्पीकर कहते हैं क्या, मैं ऊपर से मिटाता हूं, है ना। चलिए बच्चे, सबको समझ आ रहा ना। कहते हैं द होल ऑफ भारत, आहा बड़ा अच्छा बात है, द होल ऑफ भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली। मेरी आंखों में मेरा शरीर पूरा रोंग खड़ा हो गया, बहुत अच्छा बात है यहाँ पे। कहते हैं द होल ऑफ भारत इज माई होम, संपूर्ण भारत या भारत, कहते हैं पूरा भारत मेरा घर है। ये जो भारत इतना बड़ा साम्राज्य दिख रहा है, ये पूरा भारत मेरा घर है। एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली, और यहाँ के लोग, इस भारत के लोग मेरे परिवार हैं। क्या है बच्चे, ये आपको भी ऐसा ही महसूस करना चाहिए कि ये पूरा भारत मेरा घर है, ये पूरा भारत मेरा घर है, और यहाँ के लोग हमारे परिवार हैं बच्चे। और परिवार में थोड़ा सा टनभन भी होता है और प्यार मोहब्बत भी होता है ना। हम लोग कहावत भी सुने होंगे, मम्मी से या दादी से सुने होंगे ना, कि जहाँ पे बर्तन होता है वहाँ पे टुनक लगती ही लगती है ना। तो ये हम सभी एक हैं, हम सभी एक ही जड़ के तने हैं, तो फिर लड़ने और झगड़ने का क्या फायदा, है ना। तो ध्यान देना, राइटर स्पीकर यहाँ क्या बोले, द होल ऑफ भारत, पूरा भारत मेरा घर है, एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली, और इसके लोग मेरे क्या हैं, और इसके लोग मेरे परिवार हैं। तो कोई अपने परिवार को छोड़ता है नहीं, कोई अपने परिवार के प्रति भेदभाव रखता है नहीं, कोई अपने परिवार को दुख पहुंचाता है क्या, बिल्कुल नहीं, है ना। क्या आप अपने माता पिता को दुख पहुंचाना चाहते हैं बच्चे, नहीं ना। क्या आपके माता पिता कभी आपको दुख पहुंचाना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं। क्या मैं आपको दुख पहुंचाना चाह रहा हूं, नहीं। क्या आप मुझे दुख पहुंचाना चाह रहे हैं, बिल्कुल नहीं, है ना। तो इस तरह की भावना जब आप रखते हैं, तब एक पूरा संपूर्ण देश की निर्माण होता है, एक सशक्त देश का निर्माण होता है। देखिए, स्टूडेंट में शिक्षा का जो दिमाग में बैठता है बच्चे, वो शिक्षक ही हैं जो आपके दिमाग में गलत या सही बातें बैठा सकते हैं। मैं आपको हमेशा बताता हूं, कोई भेदभाव आपको करने की जरूरत नहीं है ना, है ना। ओके, चलिए, आ रही बात सबको समझ में ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे, बहुत अच्छे बात यहाँ पे हम लोग को सीखने को मिलेगी, है ना। क्या हमने क्या भी सीखा, ये पूरा देश हमारा अपना है, यहाँ के लोग हमारे क्या है, परिवार हैं। बच्चे ध्यान देंगे, आगे कहते हैं द पीपल, कौन से पीपल, भारत के लोग की बात हो रही है ना। द पीपल हैव चोजन टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर अ सर्टेन टाइम। क्या कहते हैं बच्चे, द पीपल हैव चोजन, लोगों ने हमें चुना है, टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर अ सर्टेन टाइम, कुछ समय के लिए यहाँ के लोगों ने क्या चुना है, अपने इस परिवार का, इतना बड़ा जो परिवार है ना, इस परिवार का मुझे मुखिया चुना है कुछ समय के लिए, फॉर अ सर्टेन टाइम, कुछ समय के लिए यहाँ के लोगों ने, भारत के लोगों ने क्या किया है, मुझे इस परिवार का मुखिया चुना है, हेड बनाया है, मुखिया बनाया है। आगे ध्यान देंगे, कहता इट शैल बी माई अर्नेस्ट एंडेवियर टू seek to make this home a strong and beautiful, a worthy home for a great people engaged in the fascinating task of building up a just and prosperous and graceful life। अच्छा, बहुत लंबे पैराग्राफ हो गए ना, बहुत लंबा लाइन है ना, इसको तोड़ के हम लोग आराम से पढ़ेंगे, थोड़ा सब्र रखेंगे, ध्यान से पढ़िएगा। चलिए बच्चे, सबको समझ में आ रही है ना बात, ओके, चलिए ठीक है। देखिए, नहीं समझ में आती है कुछ पॉइंट तो आप बोल दिए कि सर इसको रिपीट कर दिए, है ना, जो लाइन अभी आपने पढ़ा उसको रिपीट कर दीजिए, है ना, मैं रिपीट कर दूंगा, ओके, चलिए ठीक है। द पीपल हैव चोजन, तो हमने पढ़ लिया कि यहाँ के लोगों ने हमें कुछ समय के लिए अपने इस परिवार का मुखिया चुना है। फिर क्या कहते हैं, मैं इसको मिटा दूं ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में, ध्यान देना। फिर क्या कहते हैं, इट शैल बी माई अर्नेस्ट एंडेवियर, कहते हैं इट शैल बी माई अर्नेस्ट एंडेवियर, हाँ, कहते इट शैल बी माई
अर्नेस्ट, अर्न मीन्स क्या होता है? कमाना। अर्न मीन्स क्या होता है? कमाना। ध्यान देना। कहते हैं इट शैल बी माई अर्नेस्ट एंडेव्योर, उद्देश्य क्या है उनका? कहते हैं इट शैल बी, यह मेरा परम मतलब मुख्य उद्देश्य होगा, सबसे बड़ा उद्देश्य ये होगा कि टू सीक टू मेक दिस होम स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल। कहते हैं कवि, ध्यान देना, स्पीकर क्या कहते हैं कि ये मेरा सबसे परम उद्देश्य, बड़ा उद्देश्य यह होगा कि मैं इस परिवार को सुंदर एवं मजबूत बनाऊंगा। क्या कहते हैं? कि मैं इस परिवार को बच्चे सुंदर और मजबूत बनाऊंगा। अ वर्दी होम, कहते हैं अ वर्दी होम, एक खुशहाल घर। वर्दी मीन्स क्या होता है? खुशहाल, यहाँ पे होगा हैप्पीनेस होगा। कहते हैं अ वर्दी होम, एक ऐसा खुशहाल परिवार, एक ऐसा खुशहाल घर फॉर अ ग्रेट पीपल, एक महान लोगों के लिए, है ना? फॉर ग्रेट पीपल, एक महान लोगों के लिए ऐसा परिवार, ऐसा घर का मैं निर्माण करूंगा, उसको इतना सुंदर, इतना मजबूत बनाऊंगा। कवि अपने आप में कसम खा रहे हैं ना। क्या कहते हैं? इंगेज्ड इन द फैसिनेटिंग टास्क, एक फैसिनेटिंग टास्क, एक न्यायपूर्ण और समृद्ध बनाऊंगा। क्या कहते हैं? एक न्यायपूर्ण ऑफ बिल्डिंग अप अ जस्ट एंड प्रॉस्पेरस एंड ग्रेसफुल लाइफ, प्रॉस्पेरस एंड ग्रेसफुल लाइफ। कहते हैं कि और सुंदर जीवन, कहते हैं और सुंदर जीवन के निर्माण के आकर्षक, है ना, फैसिनेटिंग, है ना, कहते हैं प्रॉस्पेरस एंड ग्रेसफुल लाइफ, कहते हैं और सुंदर जीवन के निर्माण के आकर्षक कार्य में लगे हुए हैं। इसको जरा ध्यान से समझना, इस पूरी लाइन को मैं आपको सुनाता हूं। कहते हैं राइटर क्या कहते हैं? ये मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य होगा, सबसे परम उद्देश्य होगा कि मैं इस परिवार को सुंदर, कहते हैं मेरा परम उद्देश्य होगा कि मैं इस परिवार को सुंदर एवं मजबूत बनाऊं, एक ऐसा खुशहाल घर, एक ऐसा खुशहाल परिवार बनाऊं जिसमें सभी खुशहाल जीवन को, खुशहाल एवं जीवन को गौरवमयी बनाने में संलग्न रहे, गौरवमयी बनाने में सब साथ रहे, उसको बिल्डअप करने में प्रयास करें ना। हर कोई प्रयास करे करना एक गौरवपूर्ण जीवन जीने का, हर कोई एक दूसरे को सहयोग करे, मैं ऐसा कामना करता हूं। कभी कहते हैं, राइटर कहते हैं मैं ऐसा कामना करता हूं। चलिए बच्चे, यहां तक कोई से दिक्कत नहीं है किसी को? तो फटाफट दिक्कत होंगे बच्चे तो मुझे बोल देंगे, आज हम लोग इसको फिनिश समाप्त कर देंगे, है ना। चलिए ध्यान देंगे। देखिए मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मुझे दिक्कत होता है ना लैप इस पे लिखने में, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करता हूँ, दूर से लिखाता नहीं है। चलिए कहते हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चे, The family is big and is constantly growing at a rather inconventionally fast pace. ध्यान देना, कहते हैं the family is big, यह परिवार बहुत बड़ा है, छोटा मोटा भारत देश नहीं है, भारत एक बहुत बड़ा राज्य देश है ना। कहते हैं the family is big, यह परिवार जो है ना, भारत के जो इतने सारे लोग हैं, बहुत बड़ा परिवार है बच्चे। एंड इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग ग्रोइंग एट अ रादर इनकॉन्वेंटली फास्ट पेस, और इसकी जनसंख्या जो है ये जो बढ़ रहा है ना, धीरे धीरे बढ़ रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। आज देखिए आबादी कितना हो गए, भारत की 130 करोड़ आबादी हो गए, है ना। 130 करोड़ आबादी है अभी भारत की, ज्यादा ही होगी, अगर जनगणना होगी तो फिर बढ़ जाएंगे इसका, है ना। कहते हैं कि यह परिवार बहुत बड़ा है और इसकी जनसंख्या तेजी से बढ़ती जा रही, कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग है। इसकी जो जनसंख्या है ना, परिवार की में जो संख्या वो धीरे धीरे बढ़ रही है ना, धीरे धीरे लाखों में क्या हो रही है, बढ़ रही है। कहते हैं वी शैल ईच वन ऑफ, कहते हैं यहाँ वी लिखा हुआ है, आई बाय मिस्टेक लिखा गया है ना, आई काट दीजिएगा। वी शैल ईच वन ऑफ अस हैव टू participate unsparingly in building its new life, each in his own way. कहते हैं बच्चे ध्यान देना, कहते हैं we shall each one of us, हम में से प्रत्येक, जितने हम लोग हैं भारत में, हम में से प्रत्येक have to participate unsparingly in building its new life, Each in his own way. कहते हैं हम में से प्रत्येक का यह कर्तव्य बनता है, हम में से प्रत्येक का यह कर्तव्य है
कि हम सभी को अपने अपने ढंग से जीवन को नवनिर्माण में पूर्णतः भाग लेना है। नवनिर्माण मतलब न्यू, कहते हैं बिल्डिंग न्यू, इट्स अ न्यू लाइफ, अपने नए जीवन के लिए, है ना। इस बात को ध्यान से समझिएगा। कभी क्या राइटर स्पीकर क्या बोलना चाहते हैं, कहते हैं यह परिवार जो बच्चे बहुत बड़ा है, इसकी जनसंख्या धीरे धीरे क्या होती बढ़ती जा रही है, और हम में से प्रत्येक, जितनी जनसंख्या होती है, हम में से प्रत्येक का यह कर्तव्य है कि हम सभी को अपने अपने ढंग से, अपने अपने तरीके से जीवन को नया नवनिर्माण मतलब पुनः निर्माण करने में पूर्णतः भाग लेना चाहिए। कभी ऐसा इसलिए कहते हैं बच्चे, देखिए मैं बताता हूं, कोई एक इंसान जो है बच्चे, कोई एक इंसान, ध्यान, कोई एक इंसान ऐसा दुनिया में नहीं है। अगर अभी हमारे वर्तमान के प्राइम मिनिस्टर हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, है ना, जो उस वक्त अभी संभाल रहे हैं, कोविड-19 से हम लोग को बचा रहे हैं ना, कुछ उपदेश दे रहे हैं, जो भी हैं, तो जो वो कर रहे हैं, क्या वो उनसे अकेला सक्षम है? नहीं बच्चे, उनसे अकेले ये कार्य होने वाला नहीं है। अगर हम सब मिलकर उनको सपोर्ट नहीं करेंगे कोविड-19 से लड़ने के लिए, तो वो बेचारे अकेले कुछ नहीं कर सकते, है ना। किसी का भी हो, कोई भी प्रधानमंत्री हो, कोई भी अकेला प्रधानमंत्री देश का डेवलपमेंट नहीं कर सकता है। जब तक उस देश के नागरिक, हर एक नागरिक का कर्तव्य नहीं समझ जाए कि हाँ भाई मेरा भी कर्तव्य, मैं क्यों बेरोजगार बैठा रहा हूं ना। अभी कुछ लोग बेरोजगारी अपनी इज्जत के लिए बेरोजगार है, मैं क्यों होम ट्यूशन पढ़ाऊं, मैं क्यों पढ़ाऊं। आपको बेरोजगार नहीं होना, रोजगार करना चाहिए, है ना, तभी तो हमारा देश बढ़ेगा। कहते हैं, आगे मुझे दिख नहीं रहा क्या लिखा हुआ ऊपर, चलिए ठीक है बच्चे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। Foreseer says the tasks ahead of us are so demanding that no one can afford to sit back and just watch or let frustration become endemic in our country। ध्यान देंगे बच्चे, मैं आपको 12 बोलता हूं, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से नफरत करने की बात नहीं किया करें, है ना। चलिए, मैं रामायण की एक बात में सीखा था कि अगर आपको एक व्यक्ति से शिकायत है तो आप उनसे बात करें, है ना, ध्यान देना। अगर आपको एक व्यक्ति से शिकायत है तो आप उस व्यक्ति से जाकर बात करें। अगर आपको पूरे अगर आपको सभी से शिकायत है, ध्यान देना, अगर आपको एक व्यक्ति से शिकायत है तो आप जाकर उनसे बात करें। अगर आपको सभी से शिकायत है तो आप खुद से बात करें ना। इस बात को समझिएगा। मैं आपसे 1 मिनट का थोड़ा सा ब्रेक ले रहा हूं, आप लोग जाएंगे नहीं, मैं थोड़ा सा इसको फ्लाइट मोड में डाल देता हूं, मैंने भूल गया था डालना, ओके, नहीं तो बहुत का कॉल आएगा। थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाओ बच्चे, थोड़ा सा 1 मिनट। हो गया ना, चलिए सभी लोग बने हुए हैं ना। चलिए बच्चे ध्यान दीजिएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। वो नहीं तो ना बार बार कॉल आता। कहते हैं बच्चे ध्यान देंगे, बाबू रे ध्यान देंगे, छोटा सबको कोई क्लियर सब चीज दिख रहा है ना बाबू। चलिए छोटा ध्यान देंगे, जरा कुछ कमेंट करते, पता चल जाएगा मुझे दिख रहा है या नहीं। चलिए हाँ ठीक है, मेरे पास नहीं दिख रहा था। चलिए ध्यान देंगे, यहाँ पे नवनिर्माण तो हम लोगों ने, अगर हम सब मिलकर निर्माण करें, सहयोग करें देश, तो हमारे बहुत अधिक डेवलपमेंट हो सकती है ना। चलिए कहते हैं, foreseer says the task ahead of us are so demanding, थोड़ा सा रुक जाओ, are so demanding। कहते हैं कि हमारे सामने हम सभी देशवासियों के सामने कार्य इतना बड़ा है, जो हमारा कार्य है इतना बड़ा है। अभी की मैं बात करूं, पास्ट की मैं बात कर रहा हूं, उस वक्त जब वे राष्ट्रपति थे। कहते हमारे सामने कार्य इतना बड़ा है कि दैट नो वन कैन अफोर्ड टू सिट बैक, हम में से कोई भी आराम से बैठ नहीं सकता। और आज भी ऐसी स्थिति, हम लोग ऐसे समय में भारत में हम पढ़ रहे हैं जहां आज भी ऐसी स्थिति है कि हर कोई आराम से बैठ सकता है। तभी देश क्या होगा, तभी देश अच्छे समय पे और अच्छी जगह पे अपने फिर से पुनर्स्थान भारत हमारा ग्रहण करेगा। और देखिएगा, जब कोविड-19 समाप्त होगा तो भारत एक सबसे बड़ा देश उभर कर आएगा। आपको मैं बोलता हूं,
सबसे बड़ा देश उभर कर आएगा, ये मेरी आपको ना प्रॉमिस है, देख लीजिएगा। अमेरिका भी सलाम करेगा, पूरा दुनिया बोलेगा कि नहीं भाई, भारत ऐसा स्थिति में संभला। और आप सभी का तारीफ हुआ कि आप सभी यहाँ के लोग कितने समझदार हैं ना। चलिए, मेरा भी होगा, हम भी समझदार हैं। चलिए, कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति, हम में से कोई भी आराम से बैठ नहीं सकता, इन्हें कि जाकर काम को छोड़ के जाके घर पे आराम करा, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं कर सकता है। उनको पता है ना, कहते हैं एंड जस्ट वॉच, और पीछे रहकर सिर्फ देखने, कहते हैं और सिर्फ पीछे रहकर, कितना व्यक्ति है, पीछे रहकर देखने, या और लेट, कहते हैं और लेट फ्रस्ट्रेशन बिकम एंडेमिक इन आवर कंट्री, और कहते हैं पीछे रहकर सिर्फ देखने या निराश बैठने का समय नहीं है। ये निराश बैठने का समय नहीं है, नहीं तो निराशा देश में महामारी की तरफ फैल जाएंगे, जैसे आज महामारी फैला हुआ ना। तो अगर हम लोग में प्रधानमंत्री जी साहस नहीं बढ़ते, बोले डरने की जरूरत नहीं है ना, बीमार से लड़ने की जरूरत नहीं, बीमारी से लड़ने की जरूरत है। बीमारी से लड़ने का एक सबसे मुख्य हथियार कौन है? घर पे बैठिए, आराम से रहिए, दूसरे से दूरी बनाकर रहिए। आप ये मानकर चलिए कि अगले में कोविड-19 है, तभी आप दूर रहेंगे ना। मैं तो ऐसे निकलता नहीं हूँ, अगर निकलता भी हूँ सब्जी लेने के लिए तो मैं बहुत डिस्टेंस मेंटेन कर रहता हूँ। सब्जी वाला बोलता है भाई सब्जी तुम ही दे दो चुन कर, है ना, एक खराब दे दिया चलेगा, लेकिन एक जिंदगी तो बचेगा ना। आकर मैं फिर से सब्जी को वॉश करता हूँ अच्छा से, साबुन शैम्पू से नहीं, है ना। चलिए, तो क्या कहते हैं, ये समय हमारा बैठने का नहीं है, फ्रस्ट्रेट भी होने का, निराश होने का तो बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या करने का है? ये निराशा से लड़ने की है, पूरे देश को निराशा से लड़ने का समय। ये अगर आप एक व्यक्ति अगर निराश होता है तो पूरा परिवार निराश हो जाएगा, है ना। तो इसलिए, और निराशा पूरे देश में महामारी की तरफ फैल जाएगा ना। कोविड-19 कितना फास्ट फैल रहा है ना, तो उसी तरह से पूरे देश में निराशा फैल जाएगी। इसलिए हम लोग को बैठने का नहीं है। कहते हैं द सिचुएशन डिमांड्स ऑफ अस, ध्यान देना, कहता है द सिचुएशन डिमांड्स ऑफ अस, हम लोगों से सिचुएशन, ये जो परिस्थिति वो डिमांड कर रहा है, क्या कार्य के लिए कर रहा है। एंड मोर वर्क साइलेंट एंड कहता है एंड सिंसियर वर्क। ये लाइन को जरा समझना, बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है, जरा ध्यान देना। ये लाइन को, पूरा लाइन को समझना, बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है, इसको जरा ध्यान से पढ़ना। कहते हैं, मैं ऊपर वाला मिटाता हूं पूरा अच्छा से। कहते हैं द सिचुएशन डिमांड्स ऑफ अस वर्क and more work, silent and sincere work, solid and steady reconstruction of the whole material and cultural life of our people। ये जो लाइन, इसको बहुत गौर से आप समझिएगा। कहते हैं कि ये जो परिस्थिति है हम में से, मैं कहता है हम में से अधिक कार्य की मांग कर रहा है। ये परिस्थिति क्या कर रहा है? ऑफ अस वर्क एंड मोर वर्क, कार्य थोड़ा सा नहीं, अधिक से अधिक कार्य की मांग कर रहा है कि भाई आप अधिक से अधिक कार्य करिए, लेकिन साइलेंट, चुपचाप कार्य करिए। साइलेंट एंड सिंसियर वर्क कहता है, क्या कहता है? साइलेंट एंड सिंसियर वर्क, सॉलिड एंड स्टडी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द होल मटेरियल एंड कल्चर लाइफ ऑफ आवर पीपल। कहते हैं और अपने लोगों की भौतिक एवं सांस्कृतिक जीवन के दृढ़ एवं निरंतर पुनर्निर्माण के लिए ठोस एवं सच्चे दिल से कार्य की आवश्यकता है। कैसे दिल की आवश्यकता है? कहते ये जो सिचुएशन है बच्चे, वो क्या कर रहा है? डिमांड कर रहा है किसी का कार्य का, वो भी कार्य नहीं, अधिक से अधिक कार्य करने का डिमांड कर रहा है। कहता है चुपचाप। अच्छा, आप लोग एक कविता एक कहावत सुनेंगे क्या? स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। धीरे धीरे लेकिन लगातार कार्य करने वाला क्या होता है? सफल होता है ना। तो वही कवि राइटर यहाँ स्पीकर कर रहे हैं कि साइलेंट एंड सिंसियर वर्क, सॉलिड एंड स्टडी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द होल मटेरियल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ आवर पीपल। कहते क्या कहते हैं? हमारे लोगों के भौतिक, मटेरियल मींस क्या होता है? भौतिक, एंड कहते एवं कल्चरल लाइफ, सांस्कृतिक जीवन के दृढ़ एवं निरंतर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द होल मटेरियल कल्चर। सॉलिड मींस क्या होता है बच्चे? दृढ़ होता है ना। स्टडी मींस क्या होता है? निरंतर, है ना। कहते हैं दृढ़ एवं निरंतर पुनर्निर्माण के लिए ठोस एवं सच्चे दिल से कार्य करने की आवश्यकता है। अगर हम लोग अच्छे से सच्चे दिल से कार्य करते हैं तो डेफिनेटली हमारा देश घर पे होगा, है ना। हमारा देश डेवलप होगा। मैं एक बच्चे लिखा स्टे होम, मैंने उसको पढ़ लिया, इसलिए मैंने बोला, बाय मिस्टेक निकल गया। चलिए, 2 पैरा और है, 7 और 8 और 9 बस। चलिए, तो 7 हम लोग को 6 हम लोग पढ़ लिए बच्चे, 7
चलिए बस 7 बड़ा है, बाकी 8 और 9 में कोई बस छोटा सा है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 7 आप लोग अच्छे से बस सावधानी जिस आराम से बस पढ़ रहे हैं, बस 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 आपको यही पैसेंस की जरूरत है। आप में 3 चीज होना बहुत जरूरी है, एनर्जी, पावर, एनर्जी, पैसेंस एंड पैशन। 3 चीज लाइफ में रखिए, जीवन में कभी आप असफल नहीं होंगे। ये मेरी दुआ है आपसे और ये मेरी मनोकामना है भाई, है ना, कि आप लोग कभी असफल लाइफ में नहीं हो, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, हमेशा सफलता आपकी कदम चूमे। चलिए थोड़ा समय बड़ा कर दूं ताकि और भी क्लियर आपको दिखे। चलिए कोई दिक्कत होगा बच्चे तो बोल दीजिएगा, है ना। बच्चे अभी पढ़िए ना, है ना। अभी आप इवनिंग के बैच के पीछे क्यों लगे हुए, सब बैच अभी पढ़ाई चल रहा है। कहते हैं दिस वर्क, है ना, मैंने कल मीटिंग रखा आप लोग से मिलने की बात करने की, मैंने बात कही है और बात हम लोग 6 बजे करेंगे कल, है ना। कल 6 बजे मैं हिंदी नहीं पढ़ाऊंगा, कल मैं 6 बजे आप सबसे बात करूंगा, है ना। और बात सिंसियर, और सबको आना, मैं बोल रहा हूँ जो बच्चे चाहते हैं मैं सर पूरा तरह से प्रिपरेशन, ग्रामर तो पूरी तरह से मैं ग्रामर का प्रिपरेशन करना चाहता हूँ। 12th तो मैं सिर्फ 12th का तैयारी, सर मैं कंपटीशन तो सिर्फ मैं कंपटीशन, एसएससी तो एसएससी और डिफेंस तो डिफेंस, जिस चीज का आप तैयारी करना, मैं कल मैं कॉपी और पेन लेकर बैठूंगा, है ना। ओके, तो आप लोग सिंसियरली कल आप आइए, मिलकर काम करेंगे, आपका भी भला होगा, मेरा तो भला ही हो रहा है ना। चलिए कहता है दिस वर्क एज आई सी इट, दिस वर्क एज आई सी इट, कहते हैं दिस वर्क एज आई सी इट हैज 2 एस्पेक्ट्स। कार्य के बता, दिस वर्क हैज 2 एस्पेक्ट्स। कहते हैं दिस वर्क एज आई सी इट, कहते हैं मेरे विचार में, कहते हैं एज आई सी इट, मेरे जैसा कि मैं मानता हूं, मेरे विचार में दिस वर्क, कहते हैं इस कार्य के 2 पहलू, 2 एस्पेक्ट्स हैं, 2 पहलू हैं। कुछ कार्य के जो देश के लिए कार्य हो रहा है उसके बलिए बता रहे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, मैं बता रहा हूँ। यहाँ से ये लाइन आपके लिए, ये पूरा पैराग्राफ 7 पढ़ने के लिए बहुत जरूरी है, 6-7 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये 7वां पैरा से क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे 2 एस्पेक्ट्स पूछता है, कभी कभी एग्जाम पूछेगा कि कार्य के, यहाँ पे डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार देश के लिए कितने पहलू में, कितने एस्पेक्ट्स में कार्य करने की बात हुई, तो 2 एस्पेक्ट्स में। कौन कौन, पहला सुनिए, कहते हैं वर्क ऑन वन सेल्फ एंड वर्क फॉर द सोसाइटी अराउंड। क्या कहते हैं, वर्क ऑन वन सेल्फ, क्या कहते हैं, वर्क ऑन वन सेल्फ, स्वयं अपने लिए कार्य करना। क्या बोलते हैं, स्वयं अपने लिए कार्य कर, पहला बात क्या, वो स्वयं, वर्क ऑन वन सेल्फ, एक हो गया। 2 एस्पेक्ट्स में से पहला मैंने क्या बोला, वर्क ऑन वन सेल्फ। आप लोग ये चाहो तो लिख करके मुझे कमेंट कर सकते हैं, स्वयं अपने लिए कार्य करना। दूसरा एंड वर्क फॉर द सोसाइटी अराउंड, और दूसरा क्या हुआ, और अपने आसपास के समाज के लिए कार्य करना। एक हुआ खुद के लिए कार्य करना, एक व्यक्ति पर्टिकुलर के लिए, और एक हुआ पूरे समाज के लिए कार्य करना। दोनों एस्पेक्ट्स को नीचे एक्सप्लेन किया गया। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि वन सेल्फ मीन्स, जो यहाँ पे कभी बात करें वर्क ऑन वन सेल्फ का मतलब क्या है ना। तो नीचे हम लोग पढ़ेंगे इसका मतलब क्या निकलता है। कहते हैं दे आर, मैंने क्या बोला कि कार्य के कितने एस्पेक्ट्स हैं बच्चे, तो 2 एस्पेक्ट्स। कितने एस्पेक्ट्स हैं बच्चे, तो 2 एस्पेक्ट्स हैं, है ना बच्चे, ध्यान दें कितने एस्पेक्ट्स हैं बच्चे, तो 2 एस्पेक्ट्स हैं। कौन कौन है, पहला वर्क ऑन वन सेल्फ, पहला कार्य क्या हो गया बच्चे, वर्क ऑन वन सेल्फ, खुद के लिए कार्य करना। एंड सेकंड एस्पेक्ट्स क्या हो गया, वर्क फॉर द सोसाइटी अराउंड। दूसरा एस्पेक्ट्स क्या हो गया, पूरे समाज के आसपास, समाज के लिए कार्य करना, है ना, क्या कहते हैं, और अपने आसपास के समाज के लिए कार्य करना। 2 एस्पेक्ट्स। अब इनके बारे में वर्णन किया गया, जरा ध्यान से पढ़ेंगे। कहता है दे आर मैच्युअली फ्रूटफुल एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क। कहते हैं दे आर म्यूचुअली एस्पेक्ट्स फ्रूटफुल एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क। कहते हैं कि ये दोनों पहलू एक दूसरे के लिए फलदायक हैं। क्या है, फ्रूटफुल हैं। ये दोनों के दोनों पहलू एक दूसरे के लिए, मतलब पहला दूसरे के लिए और दूसरा पहला के लिए। वर्क ऑन वन सेल्फ किसके लिए प्रयोग हो रहा है, वर्क फॉर द सोसाइटी अराउंड, और वर्क फॉर द सोसाइटी अराउंड किसके लिए, वर्क ऑन वन सेल्फ। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के लिए फलदायक हैं। कैसे हैं, तो जरा देखिए। कहता है द वर्क ऑन वन सेल्फ is to follow the urge towards moral development as a free person and
and under self imposed discipline which alone can, मैं पूरा नहीं ले लेता हूँ है ना, चलो मैं इसको फिर से करता हूँ। द वर्क ऑन वन सेल्फ, द वर्क ऑन वन सेल्फ, स्वयं के लिए कार्य करना, खुद के लिए कार्य करना, इज टू फॉलो द अर्ज टुवार्ड्स मोरल डेवलपमेंट, कहते हैं मोरल डेवलपमेंट एज अ फ्री पर्सन, कहते हैं मैंने क्या बोला, स्वयं के लिए कार्य करना, इज टू फॉलो द अर्ज टुवार्ड्स मोरल डेवलपमेंट एज अ फ्री पर्सन, और क्या कहता है, और क्या कहते हैं कि, और क्या है कि स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में, मतलब फ्री पर्सन के रूप में, स्वतंत्र व्यक्ति के रूप से आत्मसंयम, क्या होता है आत्मसंयम, मोरल डेवलपमेंट, आत्मसंयम, मोरल मीन्स क्या होता है नैतिक होता है, नैतिक डेवलपमेंट, अर्ज टुवार्ड्स कहता है आत्मसंयम द्वारा अपने नैतिक विकास को, मोरल डेवलपमेंट को विकास करना है, मोरल डेवलपमेंट को क्या करना है, विकास करना है। ध्यान से समझिए, कहते हैं ये क्या है, वन सेल्फ क्या है, तो वन सेल्फ अगर कोई व्यक्ति एक व्यक्ति के लिए कार्य करता है, स्वयं के लिए कार्य करता है, खुद के लिए कार्य करता है, तो क्या है वो व्यक्ति स्वतंत्र है, क्या है स्वतंत्र रूप से अपने लिए कार्य कर सकता है, स्वयं में आत्मसंयम के द्वारा नैतिकता का विकास कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति खुद के लिए कार्य कर रहा है, खुद पे कार्य कर रहा है, तो क्या करेगा, वो अपने आप को फ्री है, वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, वो अपना नैतिक विकास करेगा, खुद में क्या करेगा, नैतिकता का विकास करेगा, खुद में नैतिकता का डेवलपमेंट करेगा, है ना। एंड अंडर सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन, और क्या कहता है अंडर सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन, और क्या कहता है अनुशासन को ग्रहण करना है, और अगर वो अकेला है तो क्या करेगा, अनुशासन को वो ग्रहण करेगा। विच अलोन कैन रेंडर दैट, विच अलोन कैन रेंडर दैट, कहते हैं विच अलोन कैन रेंडर दैट डेवलपमेंट पॉसिबल, दैट डेवलपमेंट पॉसिबल कर, और क्या कहते हैं केवल ऐसा करने से ही विकास संभव हो सकता है। अगर कोई, अब इसको पूरे को जरा मेरे अनुसार जरा समझिए, इसको मैं इसको समराइज करता हूँ, इसको अच्छे से समझाता हूँ। अगर कोई एक व्यक्ति कार्य करता है, खुद के लिए कर रहा है, अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं खुद के लिए पढ़ा रहा हूँ, मुझे पैसे कमाने में अच्छा अधिक से अधिक अर्निंग होगी, तभी तो भारत का ग्रोथ होगा, भारत का डेवलपमेंट होगा, इंडिया का डेवलपमेंट होगा, है ना। तो वही राइटर स्पीकर कर रहे हैं कि अगर कोई एक व्यक्ति है और खुद के लिए कार्य कर रहा है, स्वयं कर रहा है, तो उसका मोरल डेवलपमेंट बढ़ेगा, नैतिकता उसकी बढ़ेगी, मोरल नैतिक इसका उत्थान होगा, नैतिक विचार उसका बढ़ेगा, है ना। और खुद में उसमें क्या होगा, डिसिप्लिन क्या होगा, उसमें अनुशासन भी उसमें भरेगा, उसमें अपने आप को अनुशासन को ग्रहण करेगा, डिसिप्लिन को ऑब्जर्व करेगा, है ना। कहते हैं विच अलोन कैन रेंडर दैट डेवलपमेंट पॉसिबल, और कहते हैं और केवल ऐसा करने से ही विकास संभव हो सकता है, सिर्फ ऐसा करने से, है ना। अगर व्यक्ति ऐसा करता है तभी क्या होगा, तभी विकास संभव हो सकता है। अगर हर व्यक्ति खुद के लिए कार्य करना शुरू कर दे बच्चे, तब ये निश्चित है कि वो क्या होगा, उसका देश का विकास होगा। अगर हर व्यक्ति कार्य करना शुरू कर दे, हर व्यक्ति पैसे कमाना शुरू कर दे, तब क्या होगा, तब उसका देश का विकास होना निश्चित है ना। कहते हैं इट्स एंड प्रोडक्ट इज अ फ्री मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर्सनालिटी, थोड़ा मैं लिखता हूं ना पेन से, कहता है इट्स एंड प्रोडक्ट इज अ फ्री मोरल पर्सनालिटी। और क्या कहते हैं, चलिए बच्चे किन्हीं को कोई दिक्कत तो नहीं होते ना, दिक्कत होंगे तो आप मुझे मुझसे पूछ लेंगे बच्चे, है ना, मैं बोल रहा हूं आप मुझसे पूछ लेंगे ध्यान से, है ना। चलिए क्या मैंने बोला, इट्स एंड प्रोडक्ट इज अ फ्री मोरल पर्सनालिटी, कहता है इसका परिणाम क्या है, इसका परिणाम क्या है, तो इसका परिणाम एक स्वतंत्र व्यक्तित्व के रूप में होता है। इसका परिणाम एक स्वतंत्र व्यक्तित्व के रूप में होता है। किसका परिणाम भाई, अकेले जो व्यक्ति कार्य करता है उसका परिणाम एक स्वतंत्र व्यक्तित्व के रूप में होता है। वी कैन नेग्लेक्ट द एंड प्रोड्यूस ओनली एट आवर पेरिल, कहते हैं वी कैन नेग्लेक्ट, हम लोग इसे क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इनकार कर सकते हैं क्या, द एंड प्रोडक्ट होना चाहिए था, द एंड प्रोड्यूस ओनली एट आवर पेरिल, कहते हैं यह स्वतंत्र व्यक्तित्व क्या है, खतरनाक है। ये जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या है, खतरनाक हो सकता है। व्यक्ति अगर कहता है इसका परिणाम एक स्वतंत्र व्यक्तित्व के रूप में होता है, जब ये ऐसा होगा, स्वतंत्र व्यक्तित्व के रूप में होगा, तब ये खतरनाक साबित हो सकता है।
This end product cannot sustain itself without seeking and exercising itself to bring about the approximation of the society to which it is privileged to serve a better. चलिए इसको मैं पूरा हटाकर यहाँ से पढ़ता हूँ ना. This end product cannot sustain, कहता है दिस एंड प्रोडक्ट कैन नॉट सस्टेन इटसेल्फ. तो कहते हैं इसका जो अस्तित्व है ना, दिस एंड प्रोडक्ट कैन नॉट सस्टेन इटसेल्फ, इसका अस्तित्व तब तक अस्थाई नहीं हो सकता है. अर्थात कहने का मतलब ये बच्चे कि यह क्या अंत उत्पाद जो है, अंत उत्पाद है, स्वयं को बनाए रख सकता है. इसका कहने का तात्पर्य है कि इसका अस्तित्व तब तक अस्थाई नहीं होगा, एंड प्रोडक्ट का अस्तित्व तब तक अस्थाई नहीं हो सकता विदाउट सीकिंग, बिना मांगे, विदाउट सीकिंग, बिना मांगे, है ना, एंड एक्सरसाइजिंग इटसेल्फ, और खुद को प्रयास किए बिना, to bring about the approximation of the society to which it, कहते हैं कि to bring about the approximation of the society, समाज के नजदीक लाने के लिए प्रयास कर रहा है. कहता और खुद को समाज के नजदीक, समाज के समीप लाने के लिए प्रयास कर रहा है. कहता which it is privileged to serve to a better, a juster and a more graceful way of life. कहते हैं, और क्या कहते हैं कि जिसे बेहतर, न्यायपूर्ण और जीवन के अधिक सुंदर तरीके से सेवा करने का अधिकार है. क्या कहते हैं? जिसे बेहतर, न्यायपूर्ण, जिसे बेहतर, privileged to serve to a better, a juster and more graceful way of life. कहते हैं जिसे बेहतर, न्यायपूर्ण और जीवन के अधिक सुंदर तरीके से सेवा करने का अधिकार है, विशेषाधिकार, उसको विशेष अधिकार है. तो क्या कहते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे इस पे. थोड़ा सा आपको इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, इन सब लाइन्स को. The individual cannot grow in full perfection without a corresponding advance of a collective social existence. कहते हैं कि इंडिविजुअल में क्या होता है? अकेला होता है. बच्चे ध्यान दिए, कहते हैं कि दिस इंडिविजुअल कैन नॉट ग्रो इन फुल परफेक्शन, यह व्यक्तिगत जो है, यह व्यक्ति पूर्ण सिद्ध में नहीं बढ़ सकता. व्यक्तिगत जो है पूरी तरह से सिद्ध में नहीं हो सकता, पूरी तरह से आगे नहीं बढ़ सकता है. विदाउट अ करस्पॉन्डिंग, क्या कहता है? विदाउट अ करस्पॉन्डिंग एडवांस ऑफ द कलेक्टिव सोशल एक्सिस्टेंस. कहता है क्या नहीं कर सकता है? सामूहिक सामाजिक अस्तित्व के संगत अग्रिम के बिना, ये बिना सामूहिक समाज के अस्तित्व के संगम के बिना ये आगे नहीं बढ़ सकता, इसमें सिद्ध नहीं, ये आगे डेवलपमेंट नहीं कर सकता है. कि जब तक वो सामूहिक नहीं कार्य करेगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता है. लेट अस रिजॉल्व टू गेट होल हार्टली engaged in these two aspects of work, individual and social. कहते हैं let us, क्या कहते हैं राइटर, क्या कहते हैं? लेट अस, कहते हैं आइए हम व्यक्तिगत और सामाजिक कार्य के इन दो पहलुओं में पूरे दिल से जुट जाने का संकल्प नहीं है. अकेले में भी और सामूहिक में भी, दोनों में हम लोग क्या करें? जुट कर क्या करें? सहयोग करें. जुट कर हम एक दूसरे का संकल्प लें कि हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे, एक दूसरे को आगे बढ़ने में मदद करेंगे, है ना. चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे. चलिए यहाँ तो बस अब छोटा सा 2 लाइन है ना. 7 हो गया, 8 और 9 है ना. बस जुमा अब एक जुमा इसका और बचा हुआ है. चलिए ड्यूल सिम समझते हो ना? ड्यूल सिम का फोन आता है, वहां पे दो सिम कार्ड लगते हैं ना. कहता है दिस ड्यूल एफर्ट विल गिव टू द लाइफ ऑफ आवर स्टेट अ स्पेशल फ्लेवर. कहते हैं यह दोहरी प्रयास, ड्यूल एफर्ट जो दोहरा प्रयास इंडिविजुअल और
सोशल, ये जो दोनों इंडिविजुअल अकेले में भी और सोशल सामूहिक रूप से, है ना, ग्रुपिंग में, कहते हैं दिस ड्यूल एफर्ट, ये दो, कहते हैं ये जो दोहरी प्रयास हमारे राष्ट्रीय, कहता हमारे स्टेट के लिए, हमारे राष्ट्रीय जीवन को विशिष्ट स्वरूप प्रदान करेगा, विशिष्ट रूप प्रदान करेगा, एक अच्छा जीवन हमारे देशवासियों को दे सकता है। ये दोनों तरीका अगर हम इस्तेमाल करें तो अकेले के लिए भी कार्य करना है और जुड़कर भी सामूहिक रूप से कार्य करें तो दोनों जगह फायदा होगा। अकेले प्रयास करें वहां से भी मुझे बेनिफिट मिल रहा है, समूह में काम करें वहां से बेनिफिट मिला, तो दो बेनिफिट मिल रहे हैं मुझे एक ही टाइम पे, है ना, तो डबल तो हुआ ना, ड्यूल एफर्ट। कहते हैं फॉर द स्टेट टू अस विल नॉट बी जस्ट an organization of power but a moral organization। कहते हैं यहाँ पे क्या कहते हैं, जरा ध्यान से इसको जरा समझिएगा, क्या कहते हैं, for the state to us will not just an organization of power but a moral organization। कहते हैं हमारे लिए राष्ट्र मात्र एक शक्ति का संगठन ही नहीं है, हमारे लिए जो राष्ट्र है, जो स्टेट है, जो देश है, वो शक्ति का संगठन ही सिर्फ नहीं है, बल्कि यह एक नैतिक संगठन है, एक मोरल ऑर्गेनाइजेशन। ये सिर्फ एक शक्ति का प्रतीक नहीं है, एक नैतिकता का भी प्रतीक है ना। इट इज अ पार्ट ऑफ नेशनल टेम्परामेंट एंड इनहेरिटेंस फ्रॉम द ग्रेट लीडर ऑफ आवर लिबरेशन मूवमेंट महात्मा गांधी, दैट पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर मोरल पर्पस। बहुत अच्छी बात यहाँ पे गांधी जी के बारे में बोला गया है, इट इज अ पार्ट ऑफ नेशनल टेम्परामेंट। क्या कहते हैं, यह हमारी कहते हैं यह हमारी राष्ट्रीय भावना का एक हिस्सा है। कौन, मोरल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें कि मोरल, कहते हैं बच्चे कि जस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर, ये सिर्फ यहाँ पे जो बात मैंने बोला था ना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर, है ना, तो ये सिर्फ शक्ति का ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बल्कि ये मोरल ऑर्गेनाइजेशन भी है। क्या, मोरल ऑर्गेनाइजेशन इसका होता है संगठन, ये नैतिकता का भी संगठन है। और कहते हैं इट्स अ पार्ट ऑफ नेशनल टेम्परामेंट एंड इनहेरेंट, है ना, एंड इनहेरिटेंस है ना। कहते हैं और क्या है, यह हमारी राष्ट्रीय भावना का क्या है, हिस्सा है ना। कहते हैं एंड इनहेरिटेंस फ्रॉम द ग्रेट लीडर ऑफ आवर लिबरेशन मूवमेंट महात्मा गांधी। और कहते हैं और हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के नेता महात्मा गांधी का उत्तराधिकारी हैं। ये जो हम लोग महात्मा गांधी किसको फॉलो करते थे, मोरल, है ना, मोरल को फॉलो करते थे, मोरालिटी को फॉलो करते थे, नैतिकता को फॉलो करते थे। तो वही डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के नेता महात्मा गांधी का उत्तराधिकारी हैं, हम लोग उनके उत्तराधिकारी हैं। दैट पावर, ये कौन, मोरल ड्यूटी की बात करें, मोरालिटी की बात करें, उनका उत्तराधिकारी है। दैट पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर मोरल पर्पस। कहते हैं जो क्या किए थे, कहते हैं कि जो शक्ति का जो प्रयोग है, कहते हैं जो शक्ति का प्रयोग नैतिक मूल्यों के लिए उन्होंने किया था। उन्होंने जो शक्ति का जो प्रयोग किया था, उन्होंने क्या बताया कि शक्ति, उन्होंने बताया, महात्मा गांधी जी ने बताया कि शक्ति का प्रयोग, शक्ति का उपयोग मोरल पर्पस के लिए, यानी नैतिक उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए। द पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर मोरल पर्पस। शक्ति का जो प्रयोग है किसके लिए करना चाहिए, मोरल पर्पस के लिए करना चाहिए, नैतिक उद्देश्य के लिए करना चाहिए। और क्या कहते हैं, द पीस ऑफ द स्ट्रॉन्ग इज व्हाट वी शैल डेडिकेट आवर सेल्व्स टू वर्क फॉर। कहते हैं कि द पीस ऑफ द स्ट्रॉन्ग, कहते हैं सामर्थ्यवान, क्या कहते हैं, द पीस ऑफ द स्ट्रॉन्ग इज व्हाट वी शैल डेडिकेट आवर सेल्व्स टू वर्क फॉर। कहते हैं सामर्थ्यवान की शांति उसके कार्यों में ही होती है। जो सामर्थ्यवान होते हैं, उनकी जो शक्ति होती है, जो सामर्थ्यवान होते हैं, जिनमें पावर होता है, कहते हैं जिनमें पावर होता है, उनके कार्यों में ही शांति होती है। उनके सामर्थ्यवान की शांति कहाँ होती है, उनके कार्य में होती है। जो बच्चे सामर्थ्यवान होते हैं उनको दिखाने की जरूरत नहीं है कि हाँ भाई मैं सामर्थ्यवान हूं, है ना।
जुम्मा मतलब, जुम्मा मुस्लिम का एक वर्ड है जो फ्राइडे के फ्राइडे जुम्मा मतलब नमाज अदा करता है, उसको बोलते हैं जुम्मा। सामर्थ्यवान की शक्ति उनके कार्यों में ही होती है। क्लियर? चलिए, तो ये 8वां पैराग्राफ भी क्या हो गया बच्चे, हमारा समाप्त हो गया, फिनिश हो गया। चलिए बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत? मेरा मोबाइल हो गया है हैंग। ओके, देखते हैं। चलिए, है ना, पता ही है 1 घंटा होने वाला होता है, मेरा फ़ोन हैंग हो जाता है। चलिए ठीक है, लिखा रहा है। जरा रुक जा बाबू। चलिए, मेरा फ़ोन ना हैंग कर जाता है। ओके, मैं देख रहा हूँ थोड़ा सा आपका वीडियो पीछे चल रहा है ना जहाँ पे हूँ। चलिए ठीक है, अब ठीक है। लिखा रहा है क्या? चलिए, कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चे? चलिए, अच्छा एक डिसलाइक दे दिया, कौन खुशी भाई, इतना बढ़िया पढ़ा रहे हैं फिर भी डिसलाइक देता है, इडियट। चलिए, मेरा स्क्रीन पे कुछ दिख नहीं रहा है, 1 मिनट, ऊपर करे फिर भी नहीं दिख रहा है। चलो, कहते हैं आई हैव फुल फेथ। क्या कहता है बच्चे, ध्यान देना। कहता आई हैव फुल फेथ इन माई पीपल। आई हैव फुल फेथ इन माई पीपल। मुझे अपने लोगों, मुझे अपनी जनता, मुझे अपने लोगों पर पूर्ण विश्वास है, पूरा विश्वास है। क्या विश्वास है? दैट दे विल ब्रिंग फोर्थ द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस ऑफ दिस ड्यूल टास्क। ये ड्यूल टास्क की बात करें, क्या कहते हैं? मुझे अपने लोगों, मुझे अपनी जनता पर पूर्ण विश्वास है कि वे इस दोहरे कार्य के संतोषजनक ढंग से करने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त पाएं, आवश्यक ऊर्जा जुटा पाएंगे। कहते हैं मुझे अपने लोगों पर पूर्ण विश्वास है, पूरी तरह से विश्वास है कि क्या कहते हैं, क्यों? तो ऐसा इसलिए करें, कहते हैं क्योंकि वे इस देश को, मतलब वे इस दोहरे कार्य के ड्यूल वर्क को, है ना, कहते वे क्या करते हैं, जो ड्यूल वर्क जो मैंने बोला ना, ड्यूल टास्क बोला, तो ड्यूल टास्क को दोहरे कार्य के संतोषजनक ढंग से, सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस है ना, संतोषजनक ढंग से करने के लिए आवश्यक ऊर्जा जुटा पाएंगे, है ना, एनर्जी रिक्वायर्ड, आवश्यक ऊर्जा जुटा पाएंगे। इस ड्यूल टास्क को करने के लिए पूरी ऊर्जा हर व्यक्ति लगाएंगे। इट शैल बी माई प्रिविलेज टू कंट्रीब्यूट माई शेयर टू दिस एन्चेंटिंग एंटरप्राइज। कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चे, कि इस महान कार्य में, इस महान का जो ड्यूल टास्क की छोटा मोटा कार्य नहीं, अपने देश के प्रति, डेवलपमेंट के प्रति अकेले भी कार्य करना है, सामूहिक रूप से कार्य करना, ये छोटा मोटा कार्य नहीं है। क्या कहते हैं, कभी स्पीकर क्या कहते हैं, इट शैल बी माई प्रिविलेज टू कंट्रीब्यूट माई शेयर टू दिस एन्चेंटिंग एंटरप्राइज। इस महान कार्य में योगदान देना मेरे लिए गर्व की बात होगी। किस महान कार्य के लिए? जब सभी लोग अपने देश के लिए कार्य करेंगे और मैं भी अपने देश के लिए कार्य करूंगा, तब वहां पे मेरे लिए बड़ी ही सौभाग्य की बात होगी कि मैं भी अपने देश के लिए, बहुत गर्व की बात मेरे लिए है कि मैं अपने देश के लिए कुछ योगदान, इस कार्य के लिए मैं अपना योगदान, अपने देश के लिए मैं योगदान दे पाऊंगा, है ना, मैं अपने देश के लिए योगदान दे पाऊंगा। चलिए बच्चे, तो भारत इज माई होम तो मैं कल ही फिनिश कर देता, है ना, परसों ही या कल ही, मैं 2 दिन में फिनिश करता। हाँ जी, रेडमी का फ़ोन है, पता नहीं क्या है यार, इतना हैंग करता है कि कुछ बता नहीं सकते। फ़ोन अगर मैं बताऊँ ना, मैं देखो एक इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। देखिए, मैं अभी आपको हटा दिया ना, मैंने देखो अभी आपको हटा दिया। अब ये मैं देखो स्क्रीनशॉट लेता हूँ, स्क्रीनशॉट भी नहीं ले पा रहा है, हद है, कुछ नहीं, मेरा फ़ोन काम कर रहा है। चलिए बच्चे, फटाफट जरा बताएंगे बच्चे, किन्हीं को कोई समस्या या प्रॉब्लम कुछ भी है? सर मेरा न्यू स्टूडेंट हूँ, मनीषा न्यू स्टूडेंट बच्चे। तो बच्चे, पढ़ाई आपको कैसा लगा? पढ़ाई अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देंगे, जो बच्चे डिसलाइक किए हैं जरा लाइक कर दीजिए। डिसलाइक क्यों करते हो यार, मेहनत लगता है, एफर्ट जाता है ना। चलिए देखिए, आपको जा रहा स्क्रीन, मुझे नहीं दिखा रहा स्क्रीनशॉट, मैं 2-3 बार लिया ना, मुझे नहीं दिखा रहा था, लेकिन देखिए अभी आपको दिखा दिया। चलिए, किन्हीं को प्रॉब्लम है तो फटाफट प्रॉब्लम लिखिए, किन्हीं को कुछ पूछना है तभी पूछिए, नहीं प्रॉब्लम तो फटाफट नो प्रॉब्लम लिख कर जल्दी से भेजिए। योगेश प्रजापति जी भी न्यू स्टूडेंट है। ओके बच्चे,
लव यू ऑल, टेक केयर, है ना, स्वस्थ रहिए आप लोग। और न्यू स्टूडेंट तो सब्सक्राइब कर दिए, दोस्तों में शेयर करना ना भूले। फटाफट नो प्रॉब्लम लिखिए, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो फटाफट नो प्रॉब्लम जल्दी जल्दी लिखिए। सर आप कहाँ से हो मनीष जी, कहाँ से हो, क्यों जानना, छोड़ो ना मनीष जी, क्या बात करते हो बाबू। ओके चलिए, और जिनको पैसा देना दे दो। चलिए, शायद जितेंद्र यादव जी पे शायद नए हैं, तो चलिए बच्चे, किन्हीं को प्रॉब्लम तो नहीं है ना। ओके चलिए, और बताइए कल आप लोगों को कौन सा चैप्टर पढ़ना है? प्रोज, पोएट्री, स्टोरी ऑफ इंग्लिश, जल्दी बताइए। प्रोज, पोएट्री या स्टोरी ऑफ इंग्लिश, क्या पढ़ना है बच्चे? फटाफट जरा जवाब दे दीजिए बच्चे, क्या पढ़ना है बाबू आपको? प्रोज, पोएट्री या फिर स्टोरी ऑफ इंग्लिश, क्या पढ़ेंगी? जवाब देकर जाएंगे आप लोग। क्या पढ़ना चाहते हैं कल, प्रोज, पोएट्री या स्टोरी ऑफ इंग्लिश? क्या आप ऐसे हैं? हाँ जी मनीष जी, यस, पोएट्री, प्रोज, कुछ पोएट्री लिख रहे हैं बच्चे, कुछ सर मुझे भी जाना है आप कहाँ से, मुझे भी जानना है आप कहाँ से हो। अच्छा सर, बहुत अच्छा, अच्छा इंग्लिश पोएट्री, अच्छा इंग्लिश तो पढ़ा ही रहा हूँ ना। पोएट्री, पोएट्री, स्टोरी ऑफ इंग्लिश, प्रोज। चलिए, पोएट्री का इस बार अधिक आ रहा है ना, पोएट्री, प्रोज, स्टोरी ऑफ इंग्लिश तो एक ही बच्चे इस बार बोले हैं, रविंद्र कुमार जी। बच्चे स्टोरी ऑफ इंग्लिश में 3 चैप्टर, सर फोन लीजिए सर, फोन, न्यू फोन ले, पैसा कहाँ से है, न्यू फोन ले। तुमको सबको पता है कि मैं एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरे पास उतने पैसे नहीं है कि 20,000 रुपया खर्चा करूँ, वो भी लॉकडाउन के समय पे, है ना। देखिए 22 तारीख को मेरा इंटरनेट समाप्त हो जाएगा, उसके बाद विचार करेंगे क्लास चलेंगे या नहीं चलेंगे, है ना, क्योंकि मेरे पास बाबू पैसा तो है नहीं, कहाँ से मैं पैसा झूठ मूठ खर्चा करूँ। मुझे स्टूडेंट से बस पढ़ाने में अच्छा लगता है, मैं उतना दिन नहीं पढ़ा रहा था, मुझे अजीब लगता है। तो चलिए कल हम लोग पढ़ेंगे पोएट्री, है ना। तो कल हम लोग पढ़ेंगे पोएट्री। पोएट्री मैं आपको पढ़ाता हूँ कल, आप लोगों में स्वीटेस्ट लव पढ़ाता हूँ, है ना। स्वीटेस्ट लव मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत दिन हो गया स्वीटेस्ट लव मुझे पढ़ाए हुए। चलिए, सो लव यू ऑल, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, है ना। चलिए, सर आप मीनिंग का हिंदी भी बताइएगा। अच्छा ठीक है बच्चे, मैं, थैंक यू सर, थैंक यू। वॉल्ट विटमैन, वॉल्ट विटमैन तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में पढ़ा चुका हूँ। मैं इसका वोकेबलरी देखता हूँ दिया हूँ या नहीं। अच्छा मैं इसका बच्चे में आपको वोकेबलरी भी सर, अपिंच ऑफ स्नब, ओके, अपिंच ऑफ स्नब मैं परसों पढ़ा दूंगा ना। कल मैं पोएट्री पढ़ाता हूँ, प्रोज के बाद तुरंत, है ना, प्रोज, ठीक है, मैं पोएट्री पढ़ा के फिर मैं प्रोज पढ़ाता हूँ। ओके चलिए, ओके थैंक यू, लव यू ऑल, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, हंस रहिए, बस मुस्कुराते रहिए। देखिए मुझे पता ही नहीं चला क्या हो रहा है। चलिए बच्चे, हाँ आप लोग स्वस्थ जरूर रहें, खुश भी रहें, है ना, और अपने माता पिता का ख्याल रखें, अपने आस पड़ोस का भी मदद करें। ओके चलिए, अब मुझे थोड़ा परेशान होना है क्योंकि मुझे पता नहीं है कि कहाँ पे कैसे कट होगा। क्या हो रहा है मेरे फ़ोन के साथ हादसा। काम नहीं कर रहा है हो बाबू। कट जा कट जा कट जा, यार कट तो सही, कितना मशक्कत करवाता है यार। बाबू फोन हैंग करता है छोटा, देख रहे हो ना क्या क्या हो रहा है, मेरा स्क्रीन पे कुछ नहीं दिख रहा है।
स्विच ऑफ करेंगे, फिर वीडियो अपलोड नहीं हो पाएगा। फोन हैंग करता है छोटा, देख रहे हो क्या क्या हो रहा है, मेरा स्क्रीन पे कुछ नहीं दिख रहा है। करेंगे फिर वीडियो अपलोड नहीं हो पाएगा। फोन हैंग करता है छोटा, देख रहे हो क्या क्या हो रहा है, मेरा स्क्रीन पे कुछ नहीं दिख रहा है। स्विच ऑफ ही कर देते हैं, अब क्या करें, कोई ऑप्शन नहीं हो रहा है।